श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत स्त्री पर्व अध्याय 495 से 498। अध्याय 495 युद्ध भूमि में पहुंचकर स्त्रियों का विलाप करना और गांधारी का श्री कृष्ण से उनकी दशा का वर्णन करना। श्री वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, गांधारी बड़ी ही पतिव्रता, भाग्यवती और तपस्विनी थी। वह सर्वदा सत्य भाषण ही करती थी। महर्षि व्यास के वर से उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई थी। उसके प्रभाव से उसे दूर से ही कौरवों की संहार भूमि दिखाई दे रही थी। उसे देखकर वह तरह तरह से विलाप करने लगी। बहुत दूर होने पर भी उसे वह रण क्षेत्र पास ही सा जान पड़ता था। वह बड़ा ही रोमांचकारी था। हड्डी, केश और चर्बी से भरा हुआ था। उसमें खून की धाराएं बह रही थीं। सब और सहस्त्रों लोथें पड़ी थीं तथा खून में लथपथ हाथी, घोड़े, रथ और योद्धाओं के मस्तकहीन शरीर एवं शरीरहीन मस्तक पड़े हुए थे। अब भगवान व्यास की आज्ञा पाकर राजा युधिष्ठिर आदि सब पांडव महाराज धृतराष्ट्र और श्री कृष्ण को आगे कर कुरुकुल की सब स्त्रियों को लेकर रण क्षेत्र की ओर चले। कुरुक्षेत्र में पहुंचकर उन विधवा स्त्रियों ने युद्ध में मरे हुए अपने भाई, पुत्र, पिता और पति आदि को देखा। उस भीषण संहार भूमि को देखकर वे राज महिलाएं चीत्कार करती हुई अपने बहुमूल्य रथों से गिर पड़ी। इस अभूतपूर्व दृश्य को देखकर वे दुख से अत्यंत व्याकुल हो गए। उनमें से किन्हीं के तो शरीर मुरझा गए और कोई पृथ्वी पर पछाड़ खाने लगी। वे बहुत थकी हुई थीं और अनाथ हो चुकी थीं। इस समय उन्हें कुछ भी होश हवास नहीं था। पांचाल और कुरुकुल की स्त्रियों के लिए यह बड़ा ही करुणापूर्ण प्रसंग था। तब दुखिनी अबलाओं के आर्तनाद से उस भीषण युद्ध स्थल में बड़ा कोहराम मचा देख धर्मज्ञा गांधारी ने श्री कृष्ण को बुलाकर कहा, माधव, देखो तो मेरी ये विधवा बहुएं बाल बिखेरे कुररियों के समान विलाप कर रही हैं। ये उन भरत कुलभूषणों को याद कर करके अलग अलग अपने पुत्र, भाई, पिता और पतियों की ओर दौड़कर जाती हैं। वीरवर, इस ऐसे युद्ध स्थल को देखकर तो मैं शोक से जली जाती हूँ। मधुसूदन, इन पांचाल और कौरव वीरों के मारे जाने से मुझे तो ऐसा जान पड़ता है मानो पांचों भूतों का ही नाश हो गया। क्या कोई पुरुष ऐसी कल्पना भी कर सकता था कि इस युद्ध में जयद्रथ, कर्ण, द्रोण, भीष्म और अभिमन्यु जैसे वीर भी स्वाहा हो जाएंगे? हाय, मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या दुख होगा। अवश्य ही पहले जन्मों में मुझसे कोई पाप कर्म हो गया है। इसी से मुझे अपनी आंखों अपने पुत्र, पौत्र और भाइयों की मृत्यु देखनी पड़ी है। पुत्र शोकाकुला गांधारी ने इसी प्रकार दीनता पूर्वक विलाप करते हुए श्री कृष्ण से कई बातें कहीं। इतने ही में उसकी दृष्टि अपने मृतक पुत्र दुर्योधन पर पड़ी। दुर्योधन को मरा हुआ देखते ही शोकातुरा गांधारी कटे हुए केले के समान सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। होश आने पर जब उसने दुर्योधन को खून में लथपथ हुए पृथ्वी पर पड़ा देखा तो वह उससे लिपटकर हा पुत्र ऐसा कहकर रोने लगी। फिर उसे अपने आंसुओं से सींचती हुई श्री कृष्ण से कहने लगी, वार्ष्णेय, जब यह बंधुओं का विध्वंस करने वाला संग्राम ठन गया तो दुर्योधन ने हाथ जोड़कर मुझसे कहा था, माताजी, मुझे आशीर्वाद दो कि इस युद्ध में मेरी विजय हो। तब मैंने यही कहा था कि जय तो वही रहती है जहाँ धर्म रहता है, किंतु यदि तुम युद्ध करने में घबराए नहीं तो तुम्हें देवताओं के समान शस्त्रों से मरने पर प्राप्त होने वाले लोग अवश्य मिलेंगे। इस प्रकार मैंने तो पहले ही दुर्योधन से ऐसी बात कह दी थी, इसलिए मुझे इसके लिए शोक नहीं है। मुझे तो महाराज के लिए चिंता है, जिनके सभी संबंधी संग्राम में काम आ गए हैं। जरा काल के उलट फेर को तो देखो। जो दुर्योधन मूर्धाभिषिक्त राजाओं के आगे आगे चलता था, आज वही धूलि में पड़ा हुआ है। आज वह वीर शैया पर शत्रु के सामने मुंह किए पड़ा है।
इसलिए इसे कोई साधारण गति नहीं मिली होगी। ओहो, जो 11 अक्षौहिणी सेना को लेकर युद्ध के मैदान में उतरा था, वे दुर्योधन अपने अन्याय से ही आज मारा गया। ये अभागा बड़ा मूर्ख था। इसने अपने पिता और विदुर जी जैसे वृद्ध पुरुषों का अपमान किया। इसी से आज काल के गाल में चला गया। जिसने 13 वर्ष तक पृथ्वी का निष्कंटक राज्य किया, वही मेरा पुत्र आज मरकर पृथ्वी पर सो रहा है। श्री कृष्ण, तुम सुवर्ण की वेदी के समान तेजस्विनी लक्ष्मण की माता को तो देखो, आज उसके भी बाल बिखरे हुए हैं। मेरी यह पुत्र वधू बड़े उदार हृदय की है, पता नहीं इसकी स्थिति कैसी है। ये अपने पति के लिए शोकाकुल है या पुत्र के लिए। कभी ये पति की ओर देखती है तो कभी पुत्र की ओर देखने लगती है। किंतु कुछ भी हो, यदि वेद और शास्त्र सच्चे हैं तो दुर्योधन अवश्य ही अपने बाहुबल के प्रताप से अविनाशी लोक प्राप्त किए होंगे। माधव, देखो, इधर मेरे 100 पुत्र पड़े हुए हैं। इन सबको भीमसेन ने ही अपनी गदा से युद्ध में पछाड़ा है। मुझे तो इसी से अधिक दुख होता है कि पुत्रों के मारे जाने से आज मेरी ये छोटी छोटी पुत्र वधुएं बाल खोले रणभूमि में फिर रही हैं। हाय, जो कभी पैरों में आभूषण पहने राजमहल की सनिग्ध भूमि पर विचरती थीं, वे ही आज आपत्ति में पड़कर इन खून से लथपथ कठोर रणांगण में घूम रही हैं। इस सुकुमारी राजदुलारी लक्ष्मण की माता को देखकर तो मेरे मन को किसी प्रकार ढाढ़स नहीं बंधता। देखो, इन महिलाओं में से कोई भाइयों को, कोई पिताओं को और कोई पुत्रों को पृथ्वी पर पड़े देखकर उनकी भुजाएं पकड़ पकड़ कर पछाड़ खा रही हैं। यही नहीं, इस दारुण संहार में अपने संबंधियों के मारे जाने से तुम्हें कई मध्यम और वृद्ध अवस्था की स्त्रियों का भी रुदन सुनाई पड़ेगा। इधर देखो, ये दुशासन पड़ा हुआ है। शत्रुसूदन महावीर भीम ने इसे युद्ध में पछाड़कर इसके शरीर का खून पिया है। हाय, द्रौपदी के कहने से और जुए के समय सहे हुए दुखों को याद करके भीम ने मेरे इस पुत्र की कैसी दुर्गति की है। कृष्ण, मैंने तो दुर्योधन से उसी समय कहा था कि तू मौत की फांसी में बंधे हुए शकुनी का साथ छोड़ दे। अपने इस कुबुद्धि मामा को तू पूरा कलह प्रिय समझ। तू इसे अभी त्याग कर पांडवों के साथ संधि कर ले। मूर्ख, क्या तू नहीं जानता भीमसेन कैसा असहनशील है? जो हाथी को उल्का से जलाने के समान तू उसे अपने वाग बाणों से बींधा करता है। आज उसी का फल है कि भीमसेन का पछाड़ा हुआ दुशासन अपनी लंबी लंबी भुजाओं को फैलाए पृथ्वी पर सो रहा है। क्रोधी भीम ने दुशासन को युद्ध में मारकर इसका खून पिया। यह तो उसका बड़ा ही भीषण काम था। माधव, देखो, यह मेरा पुत्र विकर्ण पड़ा हुआ है। इसकी तो सभी बुद्धिमान प्रशंसा करते थे। भीम ने इसे भी सैकड़ों टुकड़े करके मार डाला है। करणी, नालिक और नाराज जाति के बाणों से यद्यपि इसके मर्म स्थान छिन्न भिन्न हो गए हैं, तो भी इसकी कांति अभी तक बनी हुई है। ये शत्रुओं का संहार करने वाला दुर्मुख सोया हुआ है। समरशूर भीम ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए इसे भी मार डाला है। श्री कृष्ण, इसके सामने तो संग्राम में कोई भी नहीं टिक सकता था। इसे शत्रुओं ने कैसे मार डाला। इधर देखो, ये धृतराष्ट्र नंदन चित्रसेन मरा पड़ा है। यह तो धनुर्धरों के लिए आदर्श रूप था। केशव, इस अभिमन्यु को तो बल और शौर्य में अर्जुन तथा तुम्हारी अपेक्षा भी श्रेष्ठ कहा जाता था। इसने तो अकेले ही मेरे पुत्र के अभेद्य व्यूह को तोड़ डाला था। सो देखो, यह भी अनेकों को मारकर स्वयं मरा पड़ा है। किंतु मैं देखती हूँ कि मर जाने पर भी अतुलित तेजस्वी अभिमन्यु का तेज फीका नहीं पड़ा है। देखो, ये विराट पुत्री अनिंदिता उत्तरा अपने वीर और अल्पवयस्क पति को देखकर कैसा शोक कर रही है। ये बार बार अपने पति के पास आकर अपने हाथ से उसके शरीर पर लगी हुई धूल झाड़ रही है। कृष्ण, ये अभिमन्यु तो बल, वीर्य, तेज और रूप में बहुत कुछ तुम्हारे ही समान है, किंतु हाय, शत्रुओं का शिकार होकर आज यह भी पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। देखो, इस समय उत्तरा उसके खून से सने हुए बालों को हाथ से सुलझा रही है और गोदी में उसका सिर रखकर
मानो वह जीवित हो इस प्रकार पूछ रही है कि आप तो साक्षात श्री कृष्ण के भांजे और गांडीवधारी अर्जुन के पुत्र हैं। आपको संग्राम भूमि में उन महारथियों ने कैसे मार डाला? क्रूर कर्मा, कृपाचार्य, कर्ण, जयद्रथ तथा द्रोण और अश्वत्थामा को धिक्कार है, जिन्होंने मुझे विधवा बना दिया। युद्ध में अनेकों योद्धाओं ने मिलकर आपको मार डाला। ये देखकर भी आपके पिता अब तक कैसे जी रहे हैं? प्राणनाथ, आपने शस्त्रों से जिन पुण्य लोकों पर विजय पाई है, वहीं मैं भी अपने धर्म तथा इंद्रिय निग्रह के बल पर शीघ्र आ रही हूँ। आप मेरी बाट देखिए। संभवतः मृत्यु काल आए बिना किसी का मरना बड़ा कठिन होता है, तभी तो मैं अभागिनी आपको मरा देखकर भी अब तक जी रही हूँ। वीर, इस लोक में तो आपके साथ मेरा 6 महीने का ही सहवास बधा था। 7वें महीने में ही आप परलोक सिधार गए। उत्तरा को इस प्रकार विलाप करते देखकर मत्स्य राज के कुल की दूसरी स्त्रियां उसे खींचकर अन्यत्र ले जा रही हैं, किंतु राजा विराट को मरा हुआ देखकर वे स्वयं भी विलाप कर रही हैं। धूप, आयास और परिश्रम के कारण इन सभी के मुंह उतर गए हैं और शरीर झुलसे से हो गए हैं। इधर ये रणभूमि के अग्रभाग में ही उत्तर काम्बोज कुमार, सुदक्षिण और लक्ष्मण आदि कई बच्चे मरे पड़े हैं। माधव, जरा इन पर भी तो दृष्टि डालो। अध्याय 496। गांधारी का अन्य मरे हुए वीरों को देखकर विलाप करना और श्री कृष्ण को शाप देना। गांधारी ने फिर कहा, श्री कृष्ण, देखो वह अनेकों महारथियों को धराशायी करके खून में लथपथ हुआ कर्ण रणांगण में पड़ा हुआ है। यह बड़ा ही असहनशील, महान क्रोधी, प्रचंड धनुर्धर और बड़ा बली था, किंतु आज अर्जुन के हाथ से मारा जाकर ये पृथ्वी पर सोया हुआ है। मेरे महारथी पुत्र भी पांडवों के भय से इसे ही आगे करके युद्ध करते थे। धर्मराज युधिष्ठिर इससे सदा ही घबराए रहते थे। इसकी ओर से चिंतित रहने के कारण 13 वर्ष तक उन्हें सुख से नींद भी नहीं आई। ये परले कालिक अग्नि के समान तेजस्वी और हिमालय के समान निश्चल था, और यही दुर्योधन का प्रधान अवलंब था। किंतु देखो, आज ये वायु द्वारा उखाड़े हुए वृक्ष के समान पृथ्वी पर पड़ा है। इसकी पत्नी वृषसेन की माता पृथ्वी पर पड़ी है और तरह तरह से विलाप करती बड़ा ही करुण क्रंदन कर रही है। हाय, बड़े खेद की बात है। महाबाहु कर्ण को रणभूमि में अचेत पड़ा देखकर सुषेण की माता अत्यंत आतुर होकर मूर्छित हो गई है। देखो, कुछ होश होने पर उठकर वह फिर पृथ्वी पर गिर गई है और पुत्र के वध से अत्यंत आतुर होकर बड़ा ही विलाप कर रही है। इधर देखो, ये भीमसेन का मारा हुआ अवंती नरेश पड़ा है। उसकी रानियां भी चारों ओर से घेर कर उसकी सार संभाल में लगी हुई हैं। श्री कृष्ण, महाराज प्रतीप के पुत्र बालिक बड़े साहसी और धनुर्धर थे। वे भी भाले की चोट से मरकर रणभूमि में सोए हुए हैं। मर जाने पर भी इनके मुख की कांति फीकी नहीं पड़ी है। उधर राजा जयद्रथ पड़ा हुआ है। इसे तो अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए 11 अक्षौहिणी सेना को पार करके मारा था। इसकी अनुरागिणी पत्नियां चारों ओर से इसकी संभाल कर रही हैं। जनार्दन, जिस समय ये वन में से द्रौपदी को हरकर ले गया था, पांडव लोग तो इसे तभी मार डालते। उस समय केवल दुश्शला की ओर देखकर ही उन्होंने इसे छोड़ दिया था। हाय, एक बार फिर उन्होंने दुश्शला का मान क्यों नहीं रखा? देखो, मेरी बच्ची दुखी होकर कैसा विलाप कर रही है। कृष्ण, बताओ, मेरे लिए इससे बढ़कर दुख क्या होगा कि मेरी अल्पवयस्का पुत्री विधवा हो गई और बहुओं के पति मारे गए। हाय, तनिक मेरी दुश्शला की ओर तो देखो। पति का सिर ना मिलने के कारण वह शोक और भय से रहित सी होकर उसे इधर उधर ढूंढती फिर रही है। इधर ये नकुल के मामा राजा शल्य मरे पड़े हैं। इन्हें धर्म को जानने वाले स्वयं धर्मराज ने ही संग्राम में मारा था। इनकी तुम्हारे साथ सदा से स्पर्धा रहती थी। युद्ध स्थल में कर्ण का सारथ्य करते समय ये पांडवों को विजय दिलाने के लिए उसका तेज क्षीण करते रहे थे। देखो, इन्हें चारों ओर से इनकी रानियों ने घेर रखा है। उधर वे पर्वतीय राजा भगदत्त हाथ में हाथी का अंकुश लिए पृथ्वी पर मरे पड़े हैं। इनके साथ अर्जुन का बड़ा ही प्रचंड, रोमांचकारी
और भीषण युद्ध हुआ था। एक बार तो इनके युद्ध कौशल को देखकर अर्जुन भी दंग रह गया था, किंतु अंत में ये उसी के हाथ से मारे गए। देखो, जिनके समान बल और पराक्रम में संसार भर में कोई नहीं था, वे ही भीषण कर्म करने वाले भीष्म जी इधर शरशैया पर शयन कर रहे हैं। केशव, इस प्रतापी नरसूरे ने शत्रुओं को अपने शस्त्रों के ताप से झुलसा डाला था। हाय, आज यह अस्त होना चाहता है। आज वीरोचित शरशैया पर पड़े हुए इन अखंड ब्रह्मचारी भीष्म जी के दर्शन तो करो। ये आज तक अपने व्रत से नहीं डिगे। भगवान स्वामी कार्तिकेय जैसे सरकंडों के समूह पर सुशोभित हुए थे, उसी प्रकार ये कर्णी, नालिक और नाराज जाति के बाणों की सेज बिछाकर सोए हुए हैं। अर्जुन ने इनके सिर के नीचे 3 बाण मारकर इन्हें बिना ही रुई का तकिया दिया है। अपने पिता की आज्ञा पालन करने के लिए ये अखंड ब्रह्मचारी रहे, जिससे इन्हें बड़ी भारी कीर्ति मिली। युद्ध में इनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं था। ये बड़े ही धर्मात्मा और सर्वज्ञ हैं तथा मनुष्य होने पर भी तत्व ज्ञान के प्रभाव से देवताओं के समान प्राण धारण किए हुए हैं। आज जब भीष्म जी भी बाणों के लक्ष्य बनकर रण क्षेत्र में पड़े हुए हैं, तो मुझे यही निश्चय होता है कि वास्तव में ना कोई युद्ध कुशल है, ना पराक्रमी है और ना विद्वान है। विधाता जिसे जीवन में सफलता दे देता है, उसी को लोग श्रेष्ठ कहने लगते हैं। माधव, जब ये देवतुल्य भीष्म जी स्वर्ग को सिधार जाएंगे, तो कुरुकुल के लोग धर्म के विषय में अपना संदेह किससे पूछेंगे? इधर देखो, ये कौरवों के माननीय आचार्य द्रोण पड़े हुए हैं। 4 प्रकार के अस्त्रों का ज्ञान जैसा इंद्र को है, वैसा या तो परशुराम जी को है या आचार्य द्रोण को था। जिनकी कृपा से अर्जुन ने अनेकों दुष्कर कार्य किए, वे ही द्रोण आज मरे पड़े हैं। इनकी शस्त्र विद्या भी इन्हें नहीं बचा सकी। इनके जिन वंदनीय चरणों का सैकड़ों शिष्य पूजन किया करते थे, देखो आज उन्हीं को गीदड़ खींच रहे हैं। इनके मरण की व्यथा से कृपी अचेत सी हो गई है और अत्यंत दीन सी होकर इनके पास बैठी है। देखो तो सही, उसके बाल बिखरे हुए हैं और वह नीचा मुख किए फूट फूट कर रो रही है। इनके शिष्यों ने चिता में अग्नि स्थापित करके उसे सब ओर से प्रज्वलित कर दिया है तथा उस पर आचार्य के शव को रखकर वे सामगान करते हुए रो रहे हैं। देखो, अब वे कृपी को आगे रखकर चिता की प्रदक्षिणा करके गंगा जी की ओर जा रहे हैं। माधव, पास ही पड़े हुए इस भूरिश्रवा की ओर तो देखो। इसकी पत्नियां मरे हुए अपने पति को घेरे खड़ी हैं और तरह तरह से शोक कर रही हैं। शोक के वेग ने इन्हें बहुत ही कृश कर दिया है और ये आर्त स्वर से विलाप करती बार बार पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर जाती हैं। इनकी ऐसी दयनीय दशा देखकर चित्त में बड़ा ही दुख होता है। देखो, ये कह रही हैं, सात्यकी का ये काम बड़ा ही अधर्मपूर्ण और अकीर्तिकर हुआ है। एक स्त्री ने पति की भुजा को गोद में रख लिया है। वह दीनता पूर्वक विलाप करती हुई कह रही है, यह वह हाथ है जिसने अनेकों शूरवीरों का संहार किया था, अपने मित्रों को अभेदान दिया था और सहस्त्रों गौएं दान की थी। जिस समय दूसरे के साथ संग्राम करने में लगे होने से तुम असावधान थे, उस समय श्री कृष्ण के समीप ही अर्जुन ने इसे काट डाला था। इस प्रकार अर्जुन की निंदा करके वह सुंदरी चुप हो गई है। उसके साथ ही उसकी दूसरी सोतें भी शोक में डूबी हुई हैं। ये सहदेव का मारा हुआ गांधार राज महाबली शकुनी है। आज यह भी लड़ाई के मैदान में सोया हुआ है। यह बड़ा मायावी था। इसको सैकड़ों हजारों प्रकार के रूप बनाने आते थे, किंतु आज पांडवों के प्रताप से इसकी सारी माया भस्म हो गई है। इस कपटी ने युद्ध सभा में अपनी माया के प्रभाव से ही युधिष्ठिर का विशाल साम्राज्य जीत लिया था, किंतु आज यह अपना जीवन भी हार बैठा। कृष्ण, देखो, ये दुर्धर्ष वीर काम्बोज नरेश पड़ा है। यह काम्बोज देश के गलीचों पर सोने योग्य था, किंतु आज मौत के मुख में पड़कर धूलि की शैया पर सो रहा है। देखो, वह कलिंग राज पड़ा है। उसके पास ही मगध देश का राजा जेतसेन है। उसकी स्त्रियां उसे चारों ओर से घेरकर अत्यंत विवल होकर रो रही हैं। इधर कौशल नरेश राजकुमार मृदवल को भी उसकी स्त्रियों ने घेर रखा है।
और वे फूट फूट कर रो रही हैं। देखो, वे धृष्टद्युम्न के वीर पुत्र पड़े हैं और उधर आचार्य ही के गिराए हुए पांचाल राज द्रुपद सोए हुए हैं। ये बूढ़े पांचाल राज की दुखिनी स्त्रियां और बहुएं उनका अग्नि संस्कार कर बाईं ओर से प्रदक्षिणा करके जा रही हैं। देखो, इधर द्रोण के मारे हुए चेदीराज धृष्टकेतु को उसकी स्त्रियां ले जा रही हैं। ये बड़ा ही शूरवीर और महारथी था। हजारों शत्रुओं का संहार करने के बाद ही ये मारा गया है। इसकी सुंदरी भार्याएं इसे गोद में उठाकर विलाप कर रही हैं। उधर द्रोण ही का बींधा हुआ इसका पुत्र पड़ा है। मेरे पुत्र दुर्योधन के लड़के वीरवर लक्ष्मण ने भी इसी तरह अपने पिता का अनुगमन किया है। देखो, ये अवंती राज विंद और अनुविंद मरे पड़े हैं। ये इस समय भी अपने हाथों में धनुष, बाण और खड्ग पकड़े हुए हैं। कृष्ण, पांचों पांडव और तुम तो अवध्य हो। इसी से द्रोण, भीष्म, कर्ण, कृप, दुर्योधन, अश्वत्थामा, जयद्रथ, सोमदत्त, विकर्ण और कृतवर्मा जैसे वीरों की मार से बच गए हो। माधव, निश्चय ही विधाता के लिए कोई काम कर डालना विशेष कठिन नहीं है। देखो ना, क्षत्रियों ने ही इन शूरवीर क्षत्रियों का बात की बात में संहार कर डाला। मेरे पुत्रों का नाश तो उसी दिन हो चुका था जब तुम अपने संधि के प्रयत्न में असफल होकर उपप्लव्य की ओर लौटे थे। महामती भीष्म और विदुर जी ने मुझसे उसी समय कह दिया था कि अब अपने पुत्रों की मोह ममता छोड़ दो। उनकी वह दृष्टि मिथ्या कैसे हो सकती थी। आज इसी से इतनी जल्दी मेरे पुत्र भस्मीभूत हो गए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, श्री कृष्ण से इतना कहकर गांधारी शोक से अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। दुख की अधिकता से उसकी विचार शक्ति नष्ट हो गई और उसका धैर्य टूट गया। जब उसे चेत हुआ तो पुत्र शोक की प्रबलता से उसके अंग अंग क्रोध से भर गए और श्री कृष्ण पर दोष दृष्टि करके वह कहने लगी, कृष्ण, पांडव और कौरव आपस की फूट के कारण ही नष्ट हुए हैं, किंतु तुमने समर्थ होते हुए भी इनकी उपेक्षा क्यों कर दी? तुम्हारे पास अनेकों सेवक थे और बड़ी भारी सेना थी। तुम दोनों ही को दबा सकते थे और अपने वाक कौशल से उन्हें समझा भी सकते थे, किंतु तुमने अपनी इच्छा से ही इस कौरवों के संहार की उपेक्षा कर दी थी। सो अब तुम उसका फल भोगो। मैंने पति की सेवा करके जो तप संचय किया है, उसी के प्रभाव से मैं तुम्हें शाप देती हूँ। तुमने कौरव और पांडव दोनों भाइयों के आपस में प्रहार करते समय उनकी उपेक्षा कर दी थी, इसलिए तुम भी अपने बंधु बांधवों का वध करोगे। आज से 36वें वर्ष तुम भी बंधु बांधव, मंत्री और पुत्रों का नाश हो जाने पर एक साधारण कारण से अनाथ की तरह मारे जाओगे। आज जैसे ये भरत वंश की स्त्रियां विलाप कर रही हैं, उसी प्रकार तुम्हारे कुटुंब की स्त्रियां भी अपने बंधु बांधवों के मारे जाने पर सिर पकड़कर रोवेंगी। गांधारी के ये कठोर वचन सुनकर महामना श्री कृष्ण ने कुछ मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो जानता था कि यह बात इसी प्रकार होनी है। तुमने जो कुछ होना था उसी के लिए शाप दिया है, इसमें संदेह नहीं। वृष्णि वंशियों का नाश दैवी कोप से ही होगा। इनका नाश करने में भी मेरे सिवा और कोई समर्थ नहीं है। मनुष्य तो क्या, देवता या असुर भी इनका संहार नहीं कर सकते, इसलिए ये यदुवंशी आपस के कलह से ही नष्ट होंगे। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर पांडवों को बड़ा भय हुआ। वे अत्यंत व्याकुल हो गए और उन्हें अपने जीवन की भी आशा नहीं रही। अध्याय 497। राजा धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर की बातचीत तथा मरे हुए योद्धाओं का दाह कर्म। श्री कृष्ण कहने लगे, गांधारी, उठो उठो, मन में शोक मत करो। इन कौरवों का संहार तो तुम्हारे ही अपराध से हुआ है। तुम अपने दुष्ट पुत्र को भी बड़ा साधु समझती थी, जो बड़ा ही निठुर, व्यर्थ वैर बांधने वाला और बड़े बूढ़ों की आज्ञा का भी उल्लंघन करने वाला था। उसी दुर्योधन को तुमने सिर पर चढ़ा रखा था। फिर अपने किए हुए अपराध को तुम मेरे माथे क्यों मढ़ती हो? वैशंपायन जी कहते हैं, श्री कृष्ण के ये अप्रिय वचन सुनकर
गांधारी चुप रह गई। फिर धर्म को जानने वाले राजऋषि धृतराष्ट्र ने अपने अज्ञान जनित मोह को दबाकर धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर, इस युद्ध में जो सेना मारी गई है उसके परिणाम का तुम्हें पता हो तो हमें बताओ। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, इस युद्ध में 1 अरब 66 करोड़ 20,000 वीर मारे गए हैं। इनके सिवा 14,000 योद्धा अज्ञात हैं और 10,165 वीरों का और भी पता नहीं है। धृतराष्ट्र ने पूछा, महाबाहो, मैं तुम्हें सर्वज्ञ मानता हूँ, इसलिए यह तो बताओ उन सब की क्या गति हुई है। युधिष्ठिर बोले, महाराज, जिन सच्चे वीरों ने इस युद्धाग्नि में अपने शरीरों को हर्ष पूर्वक होमा है, वे तो इंद्र के समान ही पुण्य लोकों को प्राप्त हुए हैं। जो यह सोचकर कि एक दिन मरना तो है ही, इसलिए लड़कर ही मर जाओ, हर्षहीन हृदय से लड़ते लड़ते मारे गए हैं, वे गंधर्वों के साथ जा मिले हैं। और जो संग्राम भूमि में रहते हुए भी प्राणों की भिक्षा मांगते या युद्ध से भागते हुए शस्त्रों द्वारा मारे गए हैं, वे यक्षों के लोक में गए हैं। किंतु जिन महापुरुषों को शत्रुओं ने गिरा दिया था, जिनके पास युद्ध करने का कोई साधन भी नहीं रहा था, जो शस्त्रहीन हो गए थे और बहुत लज्जित होने पर भी जिन्होंने शत्रुओं के सामने पीठ नहीं दिखाई, इस प्रकार शास्त्र धर्म का पालन करते हुए जो तीखे शस्त्रों से छिन्न भिन्न हो गए थे, वे तो ब्रह्मलोक को ही गए हैं। इस विषय में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। इनके सिवा जो लोग किसी भी प्रकार इस युद्ध भूमि के भीतर मार दिए गए हैं, वे उत्तर कुरु देश में जन्म लेंगे। धृतराष्ट्र ने पूछा, बेटा, तुम्हें ऐसा कौन सा ज्ञान बल प्राप्त है जिससे इन बातों को तुम सिद्धों के समान देख रहे हो? यदि मेरे सुनने योग्य हो तो मुझे बताओ। युधिष्ठिर बोले, पिछले दिनों में आपकी आज्ञा से वन में विचरते समय जब मैं तीर्थ यात्रा कर रहा था, उस समय मुझे देव ऋषि लोमश जी के दर्शन हुए थे। उन्हीं से मुझे यह अनुस्मृति प्राप्त हुई थी और उससे भी पहले ज्ञान योग के प्रभाव से मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई थी। धृतराष्ट्र ने कहा, युधिष्ठिर, यहाँ जो अनेकों अनाथ और सनाथ योद्धा मरे पड़े हैं, क्या उनके शरीरों का तुम विधिवत दाह करा दोगे? इनमें अनेकों ऐसे होंगे जो ना तो अग्निहोत्री रहे होंगे और ना उनका संस्कार करने वाला ही कोई होगा। भैया, यहाँ तो बहुतों के अंत्येष्टि कर्म करने हैं, हम किस किस का करें? राजा धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने कौरवों के पुरोहित सुधर्मा और अपने पुरोहित धौम्य तथा संजय, विदुर, युसु, इंद्रसेन आदि सेवक और सब सारथियों को आज्ञा दी कि आप लोग विधि पूर्वक इन सभी के प्रेत कर्म कराइए, जिससे कोई भी शरीर अनाथ की तरह नष्ट ना हो। धर्मराज की आज्ञा पाते ही ये सब लोग चंदन, अगर, काष्ठ, घी, तेल, सुगंधित द्रव्य और रेशमी वस्त्र आदि सब सामग्री जुटाने में लग गए। उन्होंने टूटे फूटे रथ और तरह तरह के शस्त्रों के ढेर लगा दिए। फिर बड़ी तत्परता से चिताएं तैयार कर उन पर मुख्य मुख्य राजाओं के शव रखकर शास्त्रोक्त विधि से उनका दाह कर्म कराया। राजा दुर्योधन, उसके 99 भाई, राजा शल्य, शल, भूरिश्रवा, जयद्रथ, अभिमन्यु, दुशासन के पुत्र लक्ष्मण, धृष्टकेतु, बृहन, सोमदत्त, सैकड़ों सृंजय वीर, राजा क्षेमधन्वा, विराट, द्रुपद, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, युधामन्यु, उत्मौजा, कौशलराज, द्रौपदी के पुत्र शकुनी, अचल, वृषक, भगदत्त, कर्ण, कर्ण के पुत्र केकेराज, त्रिगर्तराज, घटोत्कच, अलम्बुश और जलसंध, इन सबका तथा और भी हजारों राजाओं का उन्होंने घृत की धाराओं से प्रज्वलित हुई अग्नि में दाह कराया। किन्हीं किन्हीं के लिए श्राद्ध कर्म भी कराए गए, किन्हीं के लिए सामगान कराया गया और किन्हीं के लिए उनके संबंधियों को बहुत शोक भी हुआ। उस रात्रि में सामगान की ध्वनि और स्त्रियों के रुदन से सभी जीवों को बड़ा कष्ट हुआ। इसके बाद वहाँ अनेकों देशों से आए हुए जो अनाथ लोग मारे गए थे, उन सब की हजारों ढेरियां कराकर उन्हें विदुर जी ने घी में भीगी हुई लकड़ियों से जलवा दिया। इस प्रकार सब राजाओं का दाह कर्म करके गुरुराज युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र को लेकर गंगा जी की ओर चले। अध्याय 498।
सब स्त्रियों का अपने संबंधियों को जलांजलि देना तथा कुंती के मुख से कर्ण के जन्म का रहस्य खुलने पर भाइयों के सहित राजा युधिष्ठिर का शोकाकुल होना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, सब लोग साधु जन सेवित पुण्य तोया भागीरथी के तट पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने आभूषण और दुपट्टे उतार दिए। फिर कुरुकुल की स्त्रियों ने अत्यंत दुखित होकर रोते रोते अपने पुत्र और पतियों को जलांजलि दी तथा धर्म विधि को जानने वाले पुरुषों ने भी अपने सुहृदों को जलदान किया। जिस समय वे वीर पत्नियां जलदान कर रही थीं, शोकाकुला कुंती ने रोते रोते यकायक धीमे स्वर में कहा, पुत्रों, जिसे अर्जुन ने संग्राम में परास्त किया है, जो वीरों के सभी लक्षणों से संपन्न था, जिसे तुम राधा की कोख से उत्पन्न हुआ सूत पुत्र मानते हो, जिसने दुर्योधन की सारी सेना का नियंत्रण किया था, पराक्रम में जिसके समान पृथ्वी में कोई भी राजा नहीं था और जो दिव्य कवच एवं कुंडल धारण किए था, वह सूर्य के समान तेजस्वी कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था। वह भगवान सूर्य के द्वारा मेरे उदर से उत्पन्न हुआ था। उसके लिए तुम जलांजलि दो। माता के ये अप्रिय वचन सुनकर सभी पांडव कर्ण के लिए शोकाकुल होकर बड़े उदास हो गए। फिर राजा युधिष्ठिर ने लंबी लंबी सांसें लेते हुए माता से पूछा, माता जी, कर्ण तो साक्षात समुद्र के समान गंभीर थे। उनकी बाण वर्षा के सामने अर्जुन के सिवा और कोई वीर नहीं टिक सकता था। उन्होंने किस प्रकार देवपुत्र होकर आपके गर्भ से जन्म लिया था। जैसे कोई आग को कपड़े से ढांप ले, उसी प्रकार आपने इस बात को अब तक कैसे छिपा रखा था। हम जैसे अर्जुन के बाहुबल का भरोसा रखते हैं, उसी प्रकार कौरवों को तो उन्हीं के बल का भरोसा था। ओहो, इस रहस्य को छिपाकर तो आपने हमारा सत्यानाश ही कर दिया। आज कर्ण की मृत्यु से हम सभी भाइयों को बड़ा दुख हो रहा है। अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र, पांचाल वीर और कौरवों के मारे जाने से मुझे जितना दुख है, उससे 100 गुना कर्ण की मृत्यु से हो रहा है। अब तो मुझे कर्ण का ही शोक है। उससे मैं ऐसे जल रहा हूँ मानो किसी ने आग लगा दी हो। यदि हमें यह बात मालूम होती तो हमारे लिए पृथ्वी की तो क्या, स्वर्ग की भी कोई वस्तु अप्राप्य नहीं रहती। फिर तो यह कुरुकुल का उच्छेद करने वाला भीषण संहार भी ना होता। इस प्रकार तरह तरह से अत्यंत विलाप करके धर्मराज युधिष्ठिर ने रोते रोते कर्ण को जलांजलि दी। उस समय वहां सहसा सभी स्त्रियां रो पड़ी। इसके बाद कुरुराज युधिष्ठिर ने भ्रातृ प्रेमवश कर्ण की सब स्त्रियों को वहां बुलवाया और उनको साथ लेकर शास्त्र विधि से कर्ण का प्रेत कर्म किया। फिर वे कहने लगे, मैं बड़ा पापी हूँ। मैंने ना जानने के कारण ही अपने बड़े भाई का वध करा दिया। अतः उनकी पत्नियों के हृदय में मेरे प्रति कोई छिपा हुआ द्वेष हो तो वह दूर हो जाना चाहिए। ऐसा कहकर वे विकल चित्त से गंगा जी से बाहर निकले और अपने सब भाइयों के सहित तट पर आए। स्त्री पर्व समाप्त। ओम तत्सत। नर नारायण भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यास अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।